हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा अब का टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे वो गॉस की प्रमेय है और इंग्लिश में इसको हम गॉस थ्योरम बोलते हैं। और गॉस ने अपनी इस प्रमेय में क्या खास बात कही ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। गॉस ने इसमें बताया था कि अगर हमारे पास, मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर हमारे पास कोई ये सरफेस है, मैं इस सरफेस को बना दिया है और इस सरफेस के द्वारा एक चार्ज एनक्लोज्ड है। ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड है। तो एनक्लोज्ड मतलब ये सरफेस के अंदर बंद है। सरफेस मतलब एज लाइक गोला या कोई भी बंद बॉडी हम लोग बात कर सकते हैं क्लोज्ड बॉडी की। तो ये चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है। तो जब ये चार्ज प्लस क्यू हम लोगों ने लिया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की ओर को निकलेंगी और वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगी। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जाने के कारण हमारा जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है हमारा। तो गॉस ने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। तो गॉस ने एक बात कही थी कि मैं को बोलना यहाँ मैंने पहले से लिख दिया ताकि हमारा समय बच जाए, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, गुना होता है। ये 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि हमारा इस सरफेस से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 5E वो Q का 1/ε0 गुना होता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ गॉस थ्योरम लिख देते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको हमारे जनरल फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहता हूँ तो वो हमारा आप लोग जानते हैं, ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं, E और डॉट DA हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ सरफेस क्लोज्ड है तो हम अपने जो इंटीग्रेशन साइन होता है, समाकलन का साइन, उस पर एक क्लोज्ड का हम लोग यहाँ बना देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमारा ये क्लोज्ड सरफेस से गुजर रहा है। तो अब मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ डेरिवेशन करना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये इतना एरिया, हमारा ये इतना एरिया है, हम इतने एरिया से गुजरने वाला हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे बनाया, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ और मैं कहूँगा कि हमारा जो ये सरफेस है, ये हमारा जो एंगल बना, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा बन गया है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो गई और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी वो तो ये हो गई, हमारी ई हो गई, और जो इसका हमारा सरफेस एरिया था उस सरफेस एरिया की डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफर माननी पड़ेगी हमें। तो हमारा ये होती भी डिफर ही है, मानना का तो कोई बात ही नहीं होती यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी, और इनके बीच का जो एंगल है हमारा वो थीटा हो गया। आप लोग थीटा इसको यहाँ पे मान सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हमारा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डेरिवेशन इसको यहाँ हम लोग कैसे करेंगे प्रूफ हमारा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ब्रैकेट में DA हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इज, हमारा जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है उससे मतलब गुजरने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे हम लोग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमने लिखा हमारा DE हो गया और D5E होगा, ये तो D5E हमारा, D5E बराबर हमारा E यहाँ पे ले लेंगे और डॉट DA ले लेंगे हम लोग। तो ये हमारी यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन और ज़्यादा एक्सटेंड फॉर्म में करना चाहते हैं हम लोग खुले रूप में, तो E को हम लोग ये लिख सकते हैं कि EDA cos थीटा। तो E का हम लोग मान यहाँ रखेंगे 1/4πε0K इंटू Q/R² एंड इंटू DA इंटू
कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एंड इंटू यहाँ लगाते हैं हम लोग, और हमारा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ d5 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिखना चाहूँगा कि हमारा पूरी सरफेस से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम कंप्लीट सरफेस, फ्रॉम कंप्लीट सरफेस। कंप्लीट सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यहाँ समाकलन कर देंगे हम लोग। तो d5 हमारा ये क्लोज्ड सरफेस है हमारी, तो इधर भी हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको हम लोग कांस्टेंट होता है हमारा, और डी ए इंटू कोस थीटा अपॉन, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें थोड़ा सा और इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ थोड़ी सी लाइन खींच दे रहा हूँ, हो सकता है मैं इसके स्पेस की आवश्यकता हो, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं यदि एक मीडियम इज एयर देन k इक्वल टू 1। तो हमारा जब एक, तो हम लोग इसको यहाँ पे ये समाकलन करेंगे, तो इधर हमारा 5e आ जाएगा, और ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा, k का मान हम लोग यहाँ 1 नहीं लेते हैं। और इधर हमारा जब हम लोग इसका समाकलन करते हैं, तो हमारा ये समाकलन ये हमारा सॉलिड एंगल आ जाता है डी ओमेगा। जिस प्रकार हमने पीछे पढ़ा है उसमें सॉलिड एंगल में कि डी ए को हम लोग डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से, तो डी ओमेगा आ जाता है। ये मैं वहीं से यहाँ पर लाया हूँ इसको। और जो हमारा कंप्लीट सरफेस होती है, उस कंप्लीट सरफेस के द्वारा जो हमारा सॉलिड एंगल बनता है, तो हम लोग उसको यहाँ क्या ले लेते हैं, वो हमारा 4 पाई होता है। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 पाई, मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू ही 4 पाई होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर 4 पाई से ज़्यादा बड़ा जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो बिल्कुल नहीं बनता है। तो हम लोग यहाँ 4 पाई ले लेते हैं, और जब इसको 4 पाई हम लोगों ने यहाँ ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो 5e होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। और इसको हम लोग यहाँ बाद में लिख सकते हैं कि हमने इसको सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव। ये बात आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारी अब तक गॉस थ्योरम हो गई, और आपको सभी नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपको एक बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें लैंग्वेज को अपने आप बनाना है, जो मैंने बोला उसी को शब्दों में लिखना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को। धन्यवाद।